फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है गाड़ी से अनयूजुअल साउंड और अनयूजुअल नॉइस। अनयूजुअल नॉइस एक ऐसा चीज़ है जिसमें सारे लोग कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी भी कार ओन किए हैं, भुगत चुके हैं। ये कोई नई बात नहीं है, बट आज मैं डिस्कस करूँगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है जहाँ से अनयूजुअल नॉइज़ आ सकता है। तो आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा आप ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए इस वीडियो की एंड तक। दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट ये है कि आपके कार में कहीं पे भी अगर लूज सामान कुछ है और वो प्लास्टिक से टकरा रहे हैं तो वहाँ से नॉइज़ आएगा। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए। जहाँ से आपको लग रहा है नॉइज़ आ रहा है वहाँ पर अगर कोई लूज सामान है तो आप उसे देख लीजिए। अब शुरू करते हैं इंजन बे से। तो मैं सामने से लेकर धीरे धीरे पीछे तक जाऊंगा और बताते रहूंगा कहाँ कहाँ हो सकता है आपका पॉसिबल नॉइज़ का सोर्स। तो इंजन बे में बहुत सारे चीज़ होता है। ये सब प्लास्टिक होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये मेटल का प्लेट यहाँ पर ये लगा होता है। तो मुझे एक दिन देखा था मैं कि ये जो है ये ऐसे खुल गया था, तो मैंने इसे ठीक से लगा दिया। तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकता है। और यहाँ पे नीचे आप देखेंगे प्लास्टिक का कवर टाइप का है और बहुत ही आसानी से कुछ पत्थर का टुकड़ा और उस टाइप का कुछ चीज़ ये सब कवर में चले आ सकते हैं। तो इन दैट केस अगर कुछ टुकड़ा, पत्थर का टुकड़ा ये सब कवर में अटक जाता है तो यहाँ से भी नॉइज़ आना शुरू हो सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक प्लास्टिक का कवर है। यहाँ पर शायद अच्छी तरह से दिखेगा। ये जो दिख रहा है ना, थोड़ा पानी इसमें गिरा है, ये एसी का पानी है। तो अगर इसमें कुछ चले आते हैं और यह कवर अगर टूट जाता है, कहीं लूज़ हो जाता है, तो भी यहाँ से आवाज़ आना शुरू हो सकता है। ये जैसे फ्यूज़ बॉक्स है, ये इसका कवर है, ढक्कन कहते हैं जिसे। तो अगर ये किसी भी रीज़न ये ठीक से नहीं लगा है, नहीं बैठा है, तो भी यहाँ से आवाज़ होना शुरू हो सकता है। तो ये सारे चीज़ आपको थोड़ा ऐसे देखना पड़ेगा कहीं पर कोई लूज़ है या नहीं। छोटा सा इंसिडेंट हुआ था यहाँ पर, शायद यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा स्क्रैच है, यहाँ पर लग गया था गाड़ी का नीचे पारियों के रास्ते में। तो क्या हुआ था, ये जो प्लास्टिक है ये थोड़ा लूज़ हो गया था। तो ज़्यादा जोर से वो धक्का नहीं हुआ था, थोड़ा बहुत स्क्रैच आया और जो प्लास्टिक का एक स्क्रू होता है वो निकल गया था। तो वहाँ से भी मुझे कभी कभी थोड़ा बहुत आवाज़ लगता था आ रहा है। तो मैंने जब वर्कशॉप गया था सर्विसिंग के टाइम, तो मैंने उनको बताया, वो गाड़ी उठा के चेक किया और उसे ठीक कर दिया। बहुत ही अच्छा क्रिकेट मैच यहाँ पे चल रहा है। तो मैं ये वीडियो ख़त्म करने के बाद थोड़ा क्रिकेट मैच देखूँगा। बहुत ही अच्छा लगता है, बचपन के बारे में मुझे याद आ जाता है। आप थोड़ा टेक्निकल बात करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे सस्पेंशन का कंपोनेंट्स होता है, बहुत सारे रबर बूस होता है, स्टीयरिंग रॉड होता है, बहुत सारे चीज़ होता है। बट ये सब चीज़ से अगर आवाज़ आता है तो ये डिटेक्ट करना आसान है, क्योंकि जो मैकेनिक्स है उनको पता होता है कि सस्पेंशन का कोई कंपोनेंट से अगर आवाज़ आता है तो वो किस टाइप का साउंड करते हैं। ये जो यहाँ पे प्लास्टिक है, मटलैप है, ये सब अगर कहीं पे टूट जाता है, लूज़ हो जाता है, तो भी आवाज़ आना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो व्हील से टकराते हैं तो उसका भी एक डिफरेंट टाइप का आवाज़ होता है। ब्रेक का भी कभी कभी आवाज़ होता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर जो एक छोटा सा जगह है, एक नैरो पैसेज टाइप का है। मेरा पिछला कार में यहाँ पर एक पत्थर अटक गया था। तो जब भी ये व्हील रोटेट कर रहा था वो इस डिस्क से पत्थर टकरा रहा था, तो वहाँ से भी आवाज़ आना स्टार्ट हुआ। तो बाद में मुझे जब पता चला तब मैं एक स्क्रू ड्राइवर लेके उस पत्थर को यहाँ से हटा दिया था। तो ये भी एक आवाज़ का सोर्स होता है। जब भी आप कोई ख़राब रास्ते से ट्रैवल करेंगे, ट्रैवल करने के बाद डिस्क ब्रेक का ये पोर्शन आप ज़रूर चेक कर लीजिए। डिस्क ब्रेक का जो ब्रेक पैड होता है, वो ब्रेक पैड अगर बहुत ज़्यादा घिस जाता है तो भी आवाज़ आना शुरू हो जाता है। और बहुत ज़्यादा घिसने से ये डिस्क का जो प्लेट होता है ये भी ख़राब हो जाता है, क्योंकि डिस्क प्लेट भी घिसना शुरू हो जाता है तब। तो ब्रेक पैड का एक लाइफ होता है, यूज़र मैनुअल जो है वहाँ पर मेंशन होता है कि कितने इंटरवल में ब्रेक पैड चेंज करना चाहिए।
तो आप यूज़र मैनुअल ज़रूर देख लीजिए और अकॉर्डिंग टू सर्विस इंटरवल आप ब्रेक पैड चेंज कर लीजिए। दोस्तों आप थोड़ा इंटीरियर के बारे में बात करते हैं। कभी कभी सीट यहाँ पर प्रॉपरली लैस्ड नहीं होता है, तभी इससे आवाज़ होना शुरू हो जाता है। स्पेशली आपका जो रियर सीट है, चलिए दिखाता हूँ। ये रियर सीट पीछे यहाँ से खुलते हैं, तो यहाँ पर एक लैच होता है रियर सीट का, तो ये लैच में ये बैठ जाता है। तो अगर प्रॉपरली लैचिंग नहीं होता है तो कभी कभी ये टक 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 करके आवाज़ होता है। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, तो मैं सर्विस सेंटर में गया था, तो उन लोगों ने इसे प्रॉपरली बैठा दिया। मुझे लग रहा था पीछे से क्या हो रहा है, टक टक करके आवाज़ आ रहा है। तो मुझे पता नहीं था कि इसका जो रियर सीट है मैं एक बार खुला था और मेरा ही गलती था, मैं इसे ठीक से बैठाया नहीं था। तो सर्विस सेंटर में गया, वो 1 मिनट में ठीक कर दिया। डोर पॉकेट में अगर कुछ ऐसे सामान रहता है जो प्लास्टिक से टकराता है तो वहाँ से भी आवाज़ आ सकता है। यहाँ पर पावर विंडो का असेंबली रहता है, तो पावर विंडो असेंबली अगर ख़राब होता है, नॉर्मली तो ये ख़राब नहीं होता है, अगर कुछ छोटा मोटा एक्सीडेंट होता है, गाड़ी अगर किसी चीज़ से टकराता है तो कभी कभी ख़राब होने का चांस रहता है। तो उस टाइप के सिनेरियो में आप ये सब चीज़ चेक कर सकते हैं कि डोर में जितने सारे इंटरनल पार्ट्स है वो सही चल रहा है या नहीं, वो ठीक ठाक टाइटली फिटेड है या नहीं। मैक्सिमम कार में रियर व्हील में ड्रम ब्रेक आता है, और ड्रम ब्रेक बहुत ही एक ओल्ड फैशन ब्रेक है, फिर भी रियर व्हील में ड्रम ब्रेक ही यूज़ होता है। तो कभी कभी क्या होता है, ये बहुत ही जिस रास्ते में धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा है, वो वहाँ से ये धूल मिट्टी ड्रम ब्रेक के अंदर चले जाते हैं। और सिर्फ यही बात नहीं, ब्रेक पैड से और ब्रेक शू कहते हैं इसको, ब्रेक शू से भी कभी कभी छोटा छोटा डस्ट पार्टिकल लूज़ होता है, जिसे ब्रेक डस्ट भी कहते हैं। तो वो ब्रेक डस्ट भी यहाँ पर जमा हो जाता है इस ड्रम के अंदर। कभी कभी ड्रम के अंदर, नॉर्मली ज़्यादा तो नहीं होता है, 6 महीना 1 साल अगर आप बहुत ही गाड़ी चलाते हैं तो कभी कभी ड्रम के अंदर डस्ट एक्यूमुलेट हो जाता है। तो डस्ट एक्यूमुलेट होने से ड्रम ब्रेक से कभी कभी किच 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 करके आवाज़ शुरू हो जाता है। तो इस टाइप का सिचुएशन आपका अगर फेस करते हैं तो आप ड्रम ब्रेक को एक बार ओपन कर लीजिए वर्कशॉप में जाके और उसे क्लीन कर लीजिए, दैट्स इट, वो ठीक हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे प्लास्टिक पार्ट्स आप देख सकते हैं। टाटा टियागो में पीछे का तो प्लास्टिक आता है, सामने का प्लास्टिक ऑप्शनल है। तो मैं यहाँ पे प्लास्टिक नहीं लगाया, मेरे पापा जी का गाड़ी में है, बाद में उन्होंने लगाया था। तो पीछे का व्हील का प्लास्टिक से अगर आवाज़ आते हैं और इस टाइप का अगर कुछ आवाज़ आते हैं पीछे के व्हील से, तो आप ये से भी एक बार चेक करके देख लीजिए इसका प्लास्टिक सही है या नहीं। दोस्तों रियर पोर्शन से भी बहुत तरह का आवाज़ आ सकता है। जैसे आप ये नंबर प्लेट देख रहे हैं, इसके अंदर मैं कुछ फोम डाल के रखा हूँ, ये सही तरीके से यहाँ पर नहीं बैठा था, तो कभी कभी यहाँ से भी आवाज़ आना शुरू होता था। बहुत ही मिनिमम होता था, फिर भी कभी कभी ख़राब रोड में। तो इसे भी आप चेक करके देख सकते हैं। अगर आपका नंबर प्लेट प्रॉपरली बैठा है तो दैट्स ओके, बट ये प्रॉपरली अगर नहीं बैठता है तो इन दैट केस इट कैन क्रिएट सम नॉइस। दोस्तों टाटा टियागो में ये स्पोर्टी स्पॉयलर होता है, इसे स्पॉयलर कहते हैं, स्पोर्टी स्पॉयलर। हालांकि ये बिल्कुल टिपिकल स्पॉयलर जैसा नहीं है, ये इसके अंदर से स्क्रू से अटक देते हैं इसको। मैं इसे दिखाता हूँ आपको कैसे ये दिखता है। ये जो रबर दिख रहा है ना, इसके अंदर एक स्क्रू है, तो उससे ये टाइट लूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपका ये स्पॉयलर किसी भी रीज़न लूज़ है तो यहाँ से भी टक टक करके आवाज़ आ सकता है, और इसे फिक्स करना बहुत ही आसान है। अब तो मैं ही फिक्स कर सकता हूँ, मुझे पहले पता नहीं था, तो मैं वर्कशॉप गया था, तो मैं वहाँ पे देखा इन लोगों ने जस्ट इसे ओपन किया और एक छोटा सा स्क्रू ड्राइवर लेके टाइट कर दिया, दैट्स इट। यहाँ पर जो आप बैक लाइट देख रहे हैं, यहाँ पर भी कभी कभी लूज़ होने के कारण आवाज़ आ सकता है, और यहाँ पर भी ये अंदर के तरफ स्क्रू होता है जहाँ से ये टाइट होता है। और ये जो पार्सल ट्रे है, ये पार्सल ट्रे से भी कभी कभी आवाज़ आता है, ये प्लास्टिक से टकराते हैं तो इससे आवाज़ आता है। तो मैं वर्कशॉप गया था, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्पॉन्ज उन लोगों ने पेस्ट कर दिया, तो ये स्पॉन्ज की होने की वजह से ये आवाज़ थोड़ा बहुत कम हो गया।
हालांकि ख़राब रोड में जब ये चलते हैं तो ये ऐसे 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 कभी होता है, हिलता है तो थोड़ा बहुत आवाज़ आता है, बट दैट्स ओके फॉर मी। ये स्पॉन्ज से भी अभी काम चल रहा है। ये सब लैच आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक रबर का बेल्ट है। ये बेल्ट अगर आपका किसी भी रीज़न ख़राब हो जाता है ना, तो ये लैच से भी आवाज़ आ सकता है। तो दिस इज़ अ थिंग यू नीड टू चेक इफ़ इट क्रिएट सम साउंड। ये सब रबर बूस देख रहे हैं आप, यहाँ पर है। तो ये रबर बूस भी अगर खो जाता है तो कार से आवाज़ आना शुरू हो सकता है। यहाँ पर रियर विंडो वॉशर का असेंबली है। नॉर्मली यहाँ से तो आवाज़ नहीं आता है, तो कभी कभी होता है ऐसा चीज़, तो इन दैट केस ये भी देखना पड़ता है। यहाँ पर काफ़ी सारे चीज़ है। ये जो ब्लैक कलर का प्लास्टिक आप देख रहे हैं। तो दोस्तों अभी तक मैंने जो सब चीज़ के बारे में बात किया, ये सब चीज़ को फिक्स करना बहुत ही आसान है। और स्पेशली डोर से अगर आवाज़ होता है, बूट से अगर आवाज़ आता है ना, तो ये लोग क्या करते हैं, ये फोमिंग कर देते हैं। और कभी कभी डैशबोर्ड से भी आवाज़ आता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। डैशबोर्ड से बहुत सारे रीज़न के लिए आवाज़ आता है। यहाँ पर एक फोमिंग है। मुझे पता है कि पुराने बहुत सारे मॉडल 2016-17 में कुछ कार में यहाँ पे थोड़ा इशू था। तो बाद में मेरा ये 2019 का कार है, यहाँ पर एक फोम है। तो ये भी कभी कभी ख़राब रोड में ये शीशे के साथ टकरा के आवाज़ करता था। और डैशबोर्ड के अंदर से भी बहुत सारे रीज़न में आवाज़ आ सकता है। तो इन सब सिनेरियो में आप चेक कर लीजिए। और मैक्सिमम केसेस में मैंने ये देखा, डैशबोर्ड से अगर कहीं आवाज़ आता है तो ये लोग फोमिंग का काम कर देते हैं। तो ये बहुत जल्दी हो जाता है, उसमें खर्चा भी ज़्यादा नहीं आता है। हालांकि ख़राब रोड में अगर गाड़ी ज़्यादा चलते हैं तो तब ये सिनेरियो होता है, डैशबोर्ड कभी कभी आवाज़ करना शुरू कर देते हैं। फोम कभी कभी लूज़ हो जाते हैं, उतर के चले आते हैं। तो ये सब रीज़न से डैशबोर्ड का आवाज़ आ सकता है। ए पिलर बी पिलर से भी आवाज़ आ सकता है। ट्विटर अगर सही तरीके से यहाँ पर फिट नहीं होता है और किसी भी कारण लूज़ हो जाता है तो ट्विटर से भी आवाज़ आ सकता है। सीट बेल्ट से भी आवाज़ आ सकता है। तो दोस्तों ये सब चीज़ भी देख लीजिए आपका अगर गाड़ी के अंदर किसी पार्ट से आवाज़ आते हैं तो। दोस्तों मैं ये सीट कवर बाहर से फिट किया था। गाड़ी ख़रीदने के कुछ दिन बाद ही मैंने एक एक्सेसरी स्टोर में गया था। तो वहाँ पे क्या कहा था कि सीट कवर उनके इन्वेंटरी में अवेलेबल है, दुकान में नहीं था। तो वो क्या था कि आप थोड़ा डाउन पेमेंट करके जाइए, एडवांस पेमेंट करके जाइए, तो बाद में आपको घर में जाके वो फिटिंग कर देगा। तो उस दिन बहुत बारिश हुई थी और जो फिट करने के लिए आए थे जो टेक्नीशियन, उनको थोड़ा लेट हो गया था। तो गाड़ी का काम शाम तक हुआ और शाम को कुछ टाइम अंधेरा भी बहुत था। तो मुझे लगता है अंधेरे के वजह से छोटा मोटा उनका चीज़ छूट गया था। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये छूटने की वजह से कैसे कैसे आवाज़ हो सकती है। सीट कवर फिट करने के बाद मुझे कभी कभी यहाँ से किच किच करके आवाज़ आना शुरू हो जाता था। तो ये हमेशा ये किच आवाज़ नहीं आता था, बट कभी कभी ऐसा भी नहीं था। ख़राब रोड में जाते तभी आवाज़ आते, अच्छे रोड में भी आवाज़ आता था। तो मुझे तो पता ही नहीं चल रहा था ये आवाज़ किस वजह से आ रहा है। तो अचानक एक दिन ये जो प्लास्टिक आप देख रहे हैं ना, ये बाहर निकल के चला आया। ये इधर पे अटक हुआ था। ये सामने का जो पोर्शन है आप देख सकते हैं, ये ऐसा टाइप का है। तो ये ओपन होके बाहर निकल के आ गया था। तो इसके अंदर एक छोटा सा हुक टाइप का है। तो वो हुक उन्होंने ठीक से नहीं लगाया था, तो जिसकी वजह से वो कभी कभी ये हिल के टिक करके आवाज़ आता था। तो बाद में जब ये बाहर निकल के आया था तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसे ठीक से लगा नहीं था उन्होंने। तो मैंने उस हुक को लगा दिया, बहुत ही आसान था। और उसके बाद वो टिक आवाज़ बंद हो गया। दोस्तों ये सब रबर बूसिंग आप ज़रूर चेक करके देखिए टाइम टू टाइम। वॉश करने के बाद कभी कभी ये खो जाते हैं, बट ये रबर बूसिंग अगर खो जाता है ना, तो यहाँ पे मेटल टू मेटल कांटेक्ट होता है और तब भी आवाज़ आने का चांसेस रहता है। दोस्तों ये यहाँ पर जो साइलेंसर आप देख रहे हैं, ये साइलेंसर जहाँ पे फिट होता है तो वहाँ पर इस टाइप का लोहे का कुछ पार्ट्स रहता है और इसमें रबर बूसिंग भी आता है। तो कभी कभी साइलेंसर लूज़ हो जाता है, वो वहाँ पर जो पार्ट्स है वो लगा होता है, तो वो सब चीज़ कभी कभी लूज़ हो जाता है, जो बाहर से आपको पता नहीं चलेगा।
बट अगर किसी मैकेनिक के पास आप इसे लेके जाएंगे तो वो चेक करके बहुत आसानी से आपको कह देगा कि इसका साइलेंसर जहाँ पे फिट है वो शायद लूज़ हो गया है। तो इन दैट केस रावर बूसिंग आप कह सकते हैं, वो सब जो नट्स जो कह सकते हैं उसे भी चेंज करके ये बहुत ही आसानी से इसे ठीक कर सकता है, एंड दैट इज़ नॉट टू कॉस्टली। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये वीडियो? मैं मेरे तरफ से जितना हो सकता था कोशिश किया आपको सारे डिटेल में बताने के लिए। हो सकता है कुछ एक दो पॉइंट छूट सकता है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। इससे रिलेटेड और भी अगर कुछ जानकारी चाहिए तो आप उसे भी कमेंट करके बताइए। आपका कमेंट मुझे पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। माय नेम इज़ अभिषेक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।